नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो आज के वर्तमान समय में 13वीं के बाद खाने का बड़ा चलन है, जिसे हम मृत्यु भोज भी कहते हैं। आज ज्यादातर लोग पूजा और तर्पण के बाद अपने सामर्थ्य से ज्यादा करते हुए ब्राह्मणों के अलावा रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी भोजन कराते हैं, इस उम्मीद से कि उनके मृत परिजन की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु भोज पर बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए। तो फिर मृत्यु भोज का यह चलन कहां से शुरू हुआ और क्या इसे खाने से हम और आप पाप के भागीदार बनते हैं? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से एक जीव आत्मा को स्वर्ग या फिर नरक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस धर्म ग्रंथ में इसका भी जिक्र है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा तय करने के लिए पूजा करनी चाहिए, ताकि उस मृत्यु आत्मा को इस कठिन रास्ते पर चलने की शक्ति मिल सके। दरअसल जब जीव आत्मा शरीर का त्याग करती है, तब वह निर्बल हो जाती है। ऐसे में उसके परिजन 12 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं, उसे खाने से जीव आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं, उसे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे वह यमलोक की यात्रा तय करते हैं। मान्यता है कि आत्मा 12 दिनों तक पैदल चलकर कई कष्टों को झेलकर अपने कर्तव्य अर्थात प्रभु धाम तक पहुंचते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं करने का विधान है, लेकिन कभी कभी इसे समय के अभाव या अन्य कारण से भी 13वीं तीसरे दिन या 12वें दिन भी की जा सकती है। इस दिन मृतक की सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर ब्रह्मा भोज आयोजित करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रह्मा भोज को ही आजकल मृत्यु भोज कहा जा रहा है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भोज केवल ब्राह्मणों को ही कराया जाता है, न कि रिश्तेदारों को और गांव वालों को। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन ब्राह्मणों को भोज और 13वीं के दिन 1 या फिर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन के बाद एक सफेद साफी, जनेव और एक पात्र दान दिया जाना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि मृत्यु भोज का कोई प्रावधान नहीं है, तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख मिलता है। यह तब की जाती है जब परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद घर का नया मुखिया चुना जाता है और घर के सबसे अधिक उम्र के जीवित मनुष्य को पूरे रस्म तरीके से पगड़ी बांधी जाती है। रस्म पगड़ी संस्कार अंतिम संस्कार के चौथे दिन आयोजित किया जाता है। यही नहीं, बल्कि घर का नया मुखिया चुने जाने पर रिश्तेदारों और गांव वालों को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आते हैं हम अंतिम सवाल पर। अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन करा रहा है, तो क्या वह गलत है? और जो भोज खा रहा है, क्या वह कोई पाप कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर वैसे सीधे तौर पर तो हमारे धर्म शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप महाभारत के अनुसार एक प्रश्न पर गौर करेंगे, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। दरअसल यह बात महाभारत के युद्ध से पहले की है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा।
भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर तरह से युद्ध नहीं करने की सलाह दी, लेकिन दुर्योधन जब नहीं माना तो श्री कृष्ण वहां से लौटने लगे। ऐसे में दुर्योधन ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, संपरीति भोजानी आपदा भोजानी बापुने, अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब दोनों के दिल में दर्द और पीड़ा हो ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति के ऊर्जा का नाश कर देता है। और दोस्तों, जब किसी सगे संबंधी की मृत्यु होती है तब 13वीं पर आने वालों और जिनके घर में मौत हुई हो दोनों के मन में उनके मृत्यु का दर्द होता है। ऐसे में भोजन करवाने वाला और करने वाला दोनों ही दुखी होते हैं। अथवा मृत्यु भोज या फिर 13वीं पर भोजन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि दिखावे की इस दुनिया में मृत्यु भोज भी एक दिखावा ही है, जिससे काफी ज्यादा पैसे नुकसान होते हैं। इसलिए हमें ना मृत्यु भोज करना चाहिए और ना ही इसमें शामिल होना चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक SL अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।